दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन यानी संज्ञा के बारे में। नाउन्स आर वर्ड्स डेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। कहने का मतलब ये है कि नाउन जो होता है वो किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, किसी प्लेस का यानी जगह का नाम हो सकता है, कोई थिंग्स है या कोई विचार है आपके अंदर या कोई आइडिया है, तो वो सब चीज़ क्या होती है, नाउन मतलब होती हैं। तो नाउन दो तरह के डिवाइड में आता है। एक होता है इनविजिबल, मतलब जो दिखाई देता है, जैसे कि पर्सन को आप देख सकते हैं, प्लेस को देख सकते हैं, थिंग्स को देख सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल। तो एक विजुअल होता है, एक होता है इनविजिबल। तो जो विजुअल होता है वो दिखाई देता है और जो इनविजिबल होता है उसे नहीं दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप किसी की ईमानदारी को नहीं दे सकते हैं या किसी की आत्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, फीलिंग किया जा सकता है। इमोशन को आप नहीं देख सकते हैं, फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, तो ये सब क्या है, इनविजिबल है। तो एक विजुअल होता है, एक इनविजिबल। और दूसरी परिभाषा ये है कि नाउन्स आर आल्सो नोन एज अ नेमिंग वर्ड, मतलब संसार में जितने भी चीज़ हैं और अगर किसी का हम नाम रख देते हैं तो वो सब नाउन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, जिसका भी नाम है तो वो सब क्या है, नाउन है। नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जिसकी गणना नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स यहाँ पर हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसका विशेष कोई नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब कि जातवाचक संज्ञा, ठीक है, जिससे किसी खास वर्ग या क्लास के बारे में पता चलता है, तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो कि क्या हो, समूह में हो, ग्रुप में हो, तो उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो ये आता है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन। और अनकाउंटेबल नाउन जो है उसमें आपका आता है, अनकाउंटेबल नाउन में जो आता है वो आपका आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल यानी कि पदार्थवाचक, जैसे कि मिल्क आपका हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब आपके जो हैं किसमें आते हैं, मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे चाइल्डहुड हो गया, बचपना आपका है, या जितने भी इमोशन आपके हैं, सैडनेस, तो ये सब किसमें आते हैं, तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भावात्मक संज्ञा में। अब प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, अकबर, तो अकबर एक ही व्यक्ति का नाम है इसलिए विशेष है। इंडिया, इंडिया एक है ना, इसी का विशेष नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक ही है, तो जिसका विशेष नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। अब मेन यहाँ पर है, तो मेन जो है कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि मेन मतलब किसी एक व्यक्ति की, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ग की, मेन वर्ग की पूरे बात हो रही है। किंग, राजा, तो एक राजा की यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि एक राजा की बात हो रही हो, यहाँ पे सभी राजाओं की बात हो रही है। कंट्री, कंट्री का मतलब कि देश, तो एक देश की नहीं, जितने भी भारत में, मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, तो जितने भी मतलब कंट्री मतलब हैं, सभी कंट्री की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। सिटी, शहर, शहर क्या है, ये भी एक शहर की बात नहीं हो रही, सभी शहरों की बात हो रही है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे यहाँ पर हार्ट, पैक और ग्लास, आर्मी, तो ग्लास या आर्मी की अगर बात करें तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और जो चीज़ ग्रुप में रहता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन में देखिए, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, तो ये है लिक्विड पदार्थ है और इनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन में है, और इसलिए इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उसके बाद में हाँ देखो, चाइल्डहुड और क्या नाम है कि इलनेस, लाफ्टर या सोल, आत्मा, तो आत्मा को भी आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये आता है। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा है कि जिसे हम, तो काउंटेबल नाउन्स रिफर टू अ थिंग्स डेट कैन बी काउंट, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो सब होते हैं काउंटेबल्स नाउन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे देखो पेन्स है, पेन को हम लोग गिन सकते हैं,
हॉर्सेस, बॉल्स, बुक्स, किताबों को भी गिना जा सकता है। फ्रूट्स, फल, चेयर्स, फैन, पेन, स्टार्स, फ्लावर्स, बास्केट्स। तो इन सब चीज़ों की गिनती की जा सकती है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स डेट एग्जिस्ट इन अ स्टेट या क्वांटिटी डेट इज इम्पॉसिबल काउंट विच आर नॉट रिप्रेजेंट इन नंबर, मतलब जिसे हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसे नहीं गिना जा सकता है, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। देखो ऑल लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। पहला है देखो मिल्क, तो मिल्क यानी दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये तरल पदार्थ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है। वाटर, राइस, इंफॉर्मेशन, सूचना हो गया, इंटेलिजेंस, वर्क, शुगर, सोइल, मिट्टी, डस्ट, लव। तो लव को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है, इसलिए ये सब क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये नोट में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन जो कि विशेष हो, जिसका नाम विशेष हो। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया जाता हो, किसी प्लेस जो है, लेकिन वो क्या हो? विशेष हो, खास हो। कोई चीज़ की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर नाम मतलब हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल मतलब होगा जो भी प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कि वो पर्सन में जॉन, विलियम, मोना, पूजा, ये सब जितने भी नाम है, तो देखो यहाँ पे सबका जो लेटर है वो क्या है? कैपिटल लेटर है। सभी का जो है यहाँ पर देखो आगे का जो लेटर है वो सब क्या, फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर है। प्लेसेस, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। तो देखो यहाँ पर मुंबई लिखा हुआ है, कोलकाता है, इंडिया है, जापान है, यूरोप है, अमेरिका है। जितने भी कंट्री मतलब हैं, ये सब क्या हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। बिल्डिंग्स होंगे या मोनूमेंट्स होंगे, जिसे कहते हैं ईफिल टावर। ईफिल टावर क्या है? ये भी प्रॉपर है, उसका एक नाम है। अब देखो केवल टावर की बात करते तो ये हो जाता कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम हो गया ईफिल टावर, मतलब एक टावर की बात हो रही है, उसका भी नाम है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया। ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है ना, तो ताजमहल आपका क्या नाम है? ताजमहल आपका हो जाएगा प्रॉपर में। रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला 10 तो है नहीं, एक ही है लाल किला है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रॉपर नाउन। रिवर की बात करें, अगर नदियों की बात करें हम, तो देखो गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी और झेलम नदी। तो जितने भी नदियां हैं तो वो सब क्या है? प्रॉपर हैं। लेकिन अगर केवल नदी की बात करेंगे तो कॉमन होगा, क्योंकि एक नदी की बात नहीं, सभी नदियों की बात हो रही है। लेकिन अगर उनका नाम रख दें, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गया, रावी नदी हो गया, झेलम नदी हो गया, तो ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन जैसे कि हिमालय हो गया, माउंट हो गया, माउंट एवरेस्ट मतलब, तो हिमालय, माउंटेन मतलब ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में है। केवल अगर पर्वत की बात करेंगे कि पर्वत, तो वो आपका कॉमन नाउन में हो जाता है, लेकिन अगर उसका नाम रख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मतलब हैं, और इस पिक्चर में देखो ये सोनू नाम है इस लड़की का, ये भी प्रॉपर है। रेनू नाम है इस लड़की का, ये भी प्रॉपर है। सीहू नाम है इस लड़की का, ये भी प्रॉपर में आती हैं। यहाँ पे देखो विराट कोहली हैं और ये सुनील चेट्री हैं, उसके बाद में ये पीवी सिंधु हैं। तो ये सब क्या हैं? सबके सब प्रॉपर नाउन में आती हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन्स। A common nouns is a word that
इंडिकेट करे, जो क्या करे, इंडिकेट करे किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में या आइडिया, लेकिन वो क्या हो, जनरल हो, जनरल आइडिया के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो कॉमन नाउन्स आर नेम कैन कमांडली बी यूज टू रिफर टू अ मेनी थिंग्स आर पीपल एट द सेम टाइम, तो उसे कहते हैं क्या, कॉमन नाउन्स। कुछ एग्जाम्पल है भी, देखो यहाँ पे लिखा है सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स आर, जैसे देखो बॉय, बॉय मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, तो एक लड़के की बात तो हो नहीं रही है, पूरे लड़के की क्लास की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। गर्ल, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब कि जैसे कि जितने भी मतलब ह्यूमन बीइंग सभी के बारे में बात हो रहा है। फूड हो गया, काऊ हो गया, पिजन हो गया, और बेड हो गया, माउंटेन्स हो गया, कार हो गया। अब कार का जैसे कि यहाँ पे कार वर्ड आया, तो कार क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर किसी कंपनी का कार है, किसी कंपनी का नाम स्पेसिफिक हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा। बुक हो गया, टेम्पल हो गया, मंदिर है, तो जैसे राम मंदिर अगर नाम आएगा तो वो प्रॉपर होगा, लेकिन अगर केवल टेम्पल की बात होगी यानी मंदिर की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। स्टूडेंट्स किस में आएंगे, तो स्टूडेंट्स आएंगे आपके कॉमन नाउन में। बी शिफ्टेड आवर फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, ये आपका कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पे देखो कॉमन नाउन्स कुछ प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स आपके क्या हैं, कॉमन नाउन्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल्स नाउन में। मटेरियल्स नाउन क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखो अ मटेरियल्स नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ विच, अ मटेरियल्स नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच एंड नाउन इज मेड ऑफ, मतलब जो कि पदार्थ से बनाया गया है, जो भी मटेरियल मतलब होते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे। देखो पहला इसमें जो है, तो पहला जो इसमें मतलब है ये आप देख लीजिए, हाँ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स में हैं, जैसे देखो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब आपके पीरियोडिक टेबल में आते हैं। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में है। मिक्सचर ऑफ दीज एलिमेंट्स, जैसे देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सिल्वर मतलब आपका हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब भी आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। लिक्विड बेवरेज की बात करें, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं, तो मटेरियल नाउन में आते हैं। ग्रेन्स की बात करें, जैसे वीट, राइस, शुगर केन, गन्ना, तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन में है। जितने भी एग्जांपल यहाँ आपको हम बताए हैं सब किस में है, तो मटेरियल नाउन में है। कुछ पिक्चर्स हमारे पास में है, देखिए यहाँ पे देखो शुगर आप है, शुगर मटेरियल है, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, यहाँ पे सिल्वर है, सोप है, और ये राइस है, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन में है। लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखो द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच आर सीन एंड कैन ओनली बी सेंस ऑफ फील्ड आर द कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज, एक्शन, फीलिंग, इमोशन, तो ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब देखो फीलिंग एंड इमोशन की बात करें, फीलिंग एंड इमोशन की बात करें, तो देखो इंजॉयमेंट हो गया, हार्ड हो गया, फियर हो गया, लव हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब इमोशन में आते हैं। कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। क्वालिटी की बात करें, देखो क्वालिटी तो ऑनेस्टी, काइंडनेस और करेज, साहस को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट में बात करें तो फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी, लग्जेरियस, नर्वसनेस, तो ये सब चीज़ें का कोई रूप नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिजिकल इनका कोई एफिशिएंस नहीं होता है। अब बात करें हम आर्ट, साइंस और ब्रांच में, देखो आर्ट, साइंस, ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो ये सब भी आपके जो हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, इंजीनियरिंग, ये सब जितने हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं।
ये चीज़ आपको याद रखना है। कलेक्टिव नाउन की बात करें, देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है समूहवाचक, जो चीज़ क्या हो, ग्रुप में हो, समूह में हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ गिवन टू अ कलेक्शन, समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक भीड़ हो, जानवरों का भीड़ हो या वस्तुओं का हो, जो कि साथ में रहते हो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन, इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ यहाँ पे ग्रुप्स मतलब हैं, देखिए, जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, ठीक है। उसके बाद में देखो अ बंच ऑफ की, बंच ऑफ की गुच्छा है, ये भी है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये सब क्या है, अ फ्लीट ऑफ शिप या कार्स, तो इन लोगों का भी समूह क्या है आपका, ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रूप ऑफ स्कोर्ट्स या वॉरियर, योद्धा, योद्धाओं का जो समूह होता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। गैंग ऑफ रोबर्स, उसके बाद में मर्डर ऑफ क्रोस, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो बैंड बजाने वाले होते हैं म्यूजिशियन वाले, उनका भी ग्रुप। हियर्ड ऑफ कैटल, गायों का जो झुंड होता है, ये सब किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जितने भी किताबों में लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी जो वर्ड है आपका किस में आ जाएगा, तो ये आएगा आपका कलेक्टिव नाउन में, समूह। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मतलब हैं। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गया, अ फ्लोक ऑफ पिजन्स हो गए। उसके बाद में राइम ऑफ पेपर्स, जो पेपर का मतलब राइम होता है, वो भी आपका क्या है, क्रू ऑफ सोल्जर्स। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मतलब हैं, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। आज के वीडियो में इतना ही, आगे जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे।